हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ के अंदर पेपर का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके सवालों के जवाब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन दिन भर चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो मैसेजेज हो, सबके द्वारा जितने बच्चों के कमेंट और मैसेज आते हैं, हम चाहते हैं कि हर एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में पेपर पैटर्न को उस आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को जरूरत होती है। तो एक एक चीज, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन यूजीसी नेट और जेआरएफ को लेकर के है तो आप हमें कमेंट कीजिए। उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक एक बच्चे को बताने से सारे बच्चे कवर नहीं होते हैं। कोई भी कैसा भी डाउट आपके मन में क्यों ना हो, कमेंट जरूर कीजिए। शुरू करने से पहले बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर यूजीसी नेट और जेआरएफ का स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजते हैं, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो बुकलेट। चाहे आपका पेपर वन में 10 पोर्शन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के, और पेपर टू में आपका पूरे का पूरा सब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों पेपर वन पेपर टू पूरा सेट आपको नोट्स के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से पूरे भारत में भेजा जाता है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं और घर बैठे तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले बात आती है पेपर पैटर्न की। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर दो पेपर होते हैं। एक पेपर वन होता है और एक पेपर टू होता है। हालांकि इनको पेपर वन और पेपर टू सुविधा के हिसाब से बांटा गया है। पेपर वन में क्या होता है और पेपर टू में क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर पेपर वन की बात करें तो पेपर वन दोस्तों आपके लिए जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर इन द सेंस जिसमें कई सारी चीजें होती हैं, आपके सब्जेक्ट्स के अलग होता है ये। तो जनरल पेपर के अंदर आप देखोगे, इसके अंदर जनरल पेपर को 10 यूनिट में बांटा जाता है, जिसमें आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यूनिट होती हैं, जिसमें काफी सारे आप लोगों को ऐसे ऐसे टॉपिक भी मिलेंगे जो आपने शायद कभी ना पढ़े हों। और इन 10 के 10 यूनिटों के अंदर चाहे आपका रिसर्च वाला टॉपिक हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक रीजनिंग हो, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हो, चाहे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हो, सब के सब आप लोगों ने अच्छे से देखे होते हैं। और वहां से पांच 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 करके टोटल 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हर यूनिट से दो, टोटल 10 यूनिट होती हैं। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन होते हैं, और 10 यूनिट में से हर यूनिट में 5 होंगे तो 10 गुणा 5 50। 50 क्वेश्चन इसमें टोटल आपके होते हैं। और इसके लिए जो समय निश्चित किया जाता है, वो निश्चित किया जाता है 1 घंटे का। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय वो लोग देते हैं। दूसरी बात हमारी रही पेपर टू के बारे में। अगर पेपर टू की हम बात करें दोस्तों, ये जो पेपर टू है ना, ये आपके मास्टर स्पेसिफिक होता है। मास्टर स्पेसिफिक का मतलब होता है जिस पीजी, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, एमए हिंदी है तो हिंदी के, एमए इंग्लिश है तो इंग्लिश का, एमए इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का, एमए ज्योग्राफी है तो एमए एमएससी ज्योग्राफी का, अगर एमकॉम है तो एमकॉम का, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है, जिस सब्जेक्ट के बेस पर आप यूजीसी नेट या जेआरएफ करना चाहते हैं, उस मास्टर स्पेसिफिक का ये सेकंड पेपर होता है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपके लिए होते हैं। और इसके लिए समय निर्धारित किया जाता है आपका, 2 घंटे का समय इसके लिए देता है। तो अगर 1 घंटा इधर और 2 घंटे इधर, 1 + 2, टोटल आपके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब इस 3 घंटे में अगर आप ये पेपर वन को अगर आप 40 मिनट में भी कवर कर लेते हैं, तो इसके लिए आपके पास 2 घंटा 20 मिनट बच जाएगा। अगर इसके ऊपर आप 1.5 घंटा लगा देते हैं, तो ये वाले के लिए भी आपके पास 1.5 घंटा ही बच जाएगा। यानी सिंपल बात है, दोनों के लिए 1 घंटा इधर के लिए, 2 घंटे इधर के लिए, टोटल 3 घंटे हैं। आप इसको इधर खर्च कीजिए, यहाँ खर्च कीजिए, कोई पहले कीजिए, कोई बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समय आपके लिए निर्धारित है, कंप्लीट समय आपका है। तो पेपर पैटर्न आप लोगों ने देख लिया। पेपर वन आपका होता है जो जनरल पेपर होता है, जिसमें 10 यूनिट होती हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल आपसे, और 1 घंटा दिया जाता है।
पेपर 2 में आपका मास्टर सब्जेक्ट होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। फिर कई बार पूछ लेते हैं बच्चे कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पेपर सोल्व करते हुए समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। पेपर को पहले या बाद में आप आराम से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ फिर वही है, अगर नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर लीजिए। आप अपना नाम, आपके शहर का नाम क्या है, सब्जेक्ट आपका कौन-सा है और उसके साथ नेट या जेआरएफ जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये चारों चीज़ें लिख कर के इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी अपडेट होगी, फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, फीस क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होगा, किसके लिए क्या पढ़े, किसके हम कब क्लासेस शुरू करते हैं, तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी। व्हाट्सएप पर सारी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिए गए हैं और जो भी जिन बच्चों की डिटेल आएगी उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल देंगे और जो-जो अपडेट आएगी वो मैसेज के थ्रू आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी। तो अब हमने शुरू कर लिया है, पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट पेपर डालने शुरू कर दिए, हिस्ट्री के डालने शुरू कर दिए, हिंदी के डालने शुरू कर दिए हैं। धीरे-धीरे करके सारे सब्जेक्टों के सोल्ड पेपर भी डालेंगे और सारी जानकारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपके दिमाग में अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ को लेकर के कोई भी डाउट है, तो वो डाउट प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। उसी के ऊपर वीडियो बना करके आप सबका डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अब नया रूल आ चुका है यूजीसी का और नए रूल के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपको पीएचडी या एमफिल करना है, तो आपको यूजीसी नेट से होकर गुज़रना पड़ेगा। अगर आपका यूजीसी नेट नहीं है, तो आप पीएचडी की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।